आज की कहानी एक माँ की ममता की कहानी है, जिस माँ ने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर अपने बेटे को सफलता के शिखर पर पहुंचाया, जहां से उस बेटे को अपनी माँ के बलिदान का एक पल भी याद नहीं आया। बात पुरानी है। एक गांव में एक परिवार सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उस परिवार में केवल पति पत्नी थे। समय का कारवां बीतता गया। उनके घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, इसलिए हमेशा पति पत्नी दुखी रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे समय का चक्र बदल गया। आखिरकार एक मधुस घड़ी आई। पति बीमार पड़ गया और इतना ज्यादा बीमार कि बिस्तर से उठने की क्षमता तक खो बैठा। शायद उसे कैंसर था, इसलिए वह काफी दुबला पतला और कमजोर हो गया। अब वह लाचार माँ अपने पति को बीमारी से बचाने के लिए शहर शहर भागने लगी। हर तरह से लाचारी हाथ मिलने पर वह मायूस होकर पति को घर ले आई। घर लाकर पति की सेवा करने लगी, पर पति की हालत धीरे धीरे और बिगड़ती गई। इसी दौरान पति को पता चला कि उसकी पत्नी पेट से है। जब उसने यह बात अपने पति को बताई तो पति ने कहा कि अब उसे मरने से पहले यह चिंता नहीं है कि उसका कोई संतान नहीं है। अब यदि मैं मर भी जाऊं तो यह बच्चा जन्म लेगा और आपके जीवन का सहारा बनेगा और आपके बुढ़ापे की छड़ी बन जाएगा। तुम अपना जीवन बच्चे के साथ व्यतीत करना। और यह कहकर पति ने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी ने पति का अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके मन में बहुत दुख था। लेकिन यह कहकर उसने अपने मन को आश्वस्त कर लिया कि उसके पति का प्यार, उसके गर्भ में एक छोटा बच्चा एक दिन इस दुनिया में जन्म लेगा और वह बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे का जन्म का समय आ गया। तब उस माँ ने एक पुत्र को जन्म दिया। माँ यह पूरी तरह से उन पर निर्भर थी और बच्चे का लालन पोषण करती रहती थी। धीरे धीरे अब उनका बेटा 5 साल का हो गया। इसलिए माँ ने अपने बेटों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। माँ की ममता निराली होती है, इसलिए माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। माँ अपने बच्चे का दर्द नहीं देख सकती थी, इसलिए माँ अपने बच्चे का दुख एवं दर्द स्वयं उठाती है। अमीर लोगों के घरों में काम करके कुछ पैसा बचाती थी। वह बेटे के हर मांग को पूरी करती थी। धीरे धीरे बेटा बड़ा हो गया और अब उसने उसे गांव से बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। बेटा भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और एक दिन वह एक अधिकारी बन गया। जब माँ को इस बात का पता चला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सोचने लगी जीवन के सभी संकट अब उसके बेटे द्वारा काट दिए जाएंगे। बेटा अब गांव से दूर रहने लगा और आत्मविश्वास से काम करने लगा। अब उसकी माँ गांव में अकेली रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। नौकरी को अधिक समय देने के कारण बेटे का अपने माँ के प्रति लगाव भी कम होता गया और अब वह अपनी माँ को लगभग भूल ही गया था। वहां उसे एक लड़की से जो प्यार हो गया था। जब उसने लड़की को माँ के बारे में बताया तो उसने कहा, यह सब अपनी माँ को बताओगे तो वह शादी के लिए तैयार नहीं होंगी। इसलिए उसने बिना माँ को बताए शादी कर ली। अब वह बेटा पत्नी के प्यार में इतना फंस गया कि वह अपनी माँ के संकट को भी भूल गया। लेकिन माँ तो माँ ही होती है। यह सोचकर माँ अपने मन को समझा लेती कि एक दिन उसका बेटा जरूर जाएगा। समय बीतता गया। अब माँ भी बुढ़ी हो रही थी। गांव के लोग कहने लगे उसका बेटा अब कभी नहीं आएगा। लेकिन उस माँ के मन में उम्मीद की किरण अभी भी थी। उसका बेटा जरूर जाएगा। पर बेटा माँ को पूरी तरह भूल चुका था। लेकिन उस माँ के मन में उम्मीद थी कि एक दिन मेरा बेटा जरूर जाएगा।
समय का कारवां चलता गया। धीरे धीरे माँ भी इतनी बुढ़ी हो गई कि चलने फिरने में परेशानी होने लगी। फिर एक दिन माँ ने गांव के लोगों को बुलाया और एक पत्र लिखवाया और उसे अपनी अलमारी में सुरक्षित स्थान पर रख दिया और गांव के लोगों से कहा कि जब मेरा बेटा आए तो उसे आप लोग यह पत्र दे देना। और एक दिन वह मधुस समय आया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे की याद में गुजर गई, इस दुनिया को छोड़ गई। इधर एक दिन इसी बात को लेकर उनके बेटे और उनके बहू का आपस में झगड़ा हो गया और उसकी पत्नी ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब बेटे को अपनी माँ की याद आई और एक दिन वह गांव आया। गांव आकर उसे पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। गांव के लोगों ने उसे बहुत बुरा भला कहा कि तेरी याद में तेरी माँ मर गई, तुम्हारे नाम की एक चिट्ठी रह गई है बस। बेटे ने वह चिट्ठी खोलकर देखी तो उस चिट्ठी में माँ के दर्द भरे जीवन का सारा दर्द लिखा था और अंत में लिखा था कि बेटा, मेरे कारण से आपके पारिवारिक जीवन में कोई बाधा आती है तो मैं जीवन भर आपसे अलग रहूंगी। अब बेटे को अपनी माँ के प्यार का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती का पश्चाताप किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, माँ का साथ जीवन में अनमोल होता है क्योंकि माँ का प्यार स्वार्थ रहित होता है। एक माँ की ममता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। माँ का प्यार निस्वार्थ प्यार होता है और बाकी भाई बहन का प्यार स्वार्थ से अछूता नहीं है। माँ एवं पिता के अलावा दूसरे लोग किसी न किसी स्वार्थ से प्यार करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी को घर मिला तो किसी को हिस्से में दौलत आई। मैं मेरी माँ का लाडला था, इसलिए मेरे हिस्से में माँ आई। धन्यवाद।